हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हम क्या कर रहे थे, मैथ सब्जेक्ट मैथ जो कि क्लास सिक्स का है, उसका अभी तक हमने 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 करने वाले हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करना सीखा था, डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन भी सीखा, डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेटिव, ये सब तो सीखा। अब हम जैसे कि अब हम नंबरों को पैटर्न में लिखना सीखेंगे। जैसे वन, जैसे कि वन है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक डॉट करके एक वन शो कर सकते हैं। टू, उसको भी हम वन डॉट पैटर्न में लिखना सीखेंगे। अब हम करेंगे पैटर्न। तो पैटर्न में लिखने के लिए जैसे हम वन को और थ्री को और फोर को 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो वन वन टू तो ऐसे ही रहेंगे, थ्री को ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो फिर ट्रायंगल की शेप में आ गए। इसको हम स्क्वायर बना सकते हैं। ऐसे हम फाइव को 1 2 3 4 5, तो इसको हम किस में शेप में ढाल सकते हैं, फाइव को हम कैसे शेप में ढाल पाएंगे, वो तो शेप में नहीं आ पाएगा। 1 2 3 4 5 ऐसे रहा, तो हम सिक्स, और अगर हम सिक्स को लिखे तो हम सिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये रेक्टेंगल की शेप में आ गया। और इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इससे ये शेप बनी, तो ट्रायंगल भी बन गया इससे। इस चैप्टर में हम इस एक्सरसाइज में हम हमने जितना भी किया, मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव सब कुछ डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग विच आर नॉट रिप्रेजेंट जीरो। मतलब जिसको एडिशन सब्सट्रैक्शन करने पर जो भी, जो इन्होंने जो डिवाइड कर रखा है, मल्टीप्लाई कर रखा है, उनके करने पर जीरो नहीं आ रहा। तो ए पार्ट देखते हैं, इसमें क्या जीरो आ रहा है, वन प्लस जीरो क्या होगा, वन ही होगा। इट इट डजंट रिप्रेजेंट जीरो। अब बी चेक करते हैं, बी क्या कह रहा है, जीरो इंटू जीरो, तो क्या है जीरो एंड जीरो। अब सी करके देखते हैं, सी क्या है, जीरो बाई टू पढ़ा होगा, जिसको भी हम जीरो अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है तो समझ लेना कि उसमें से कुछ नहीं जाएगा। किसी नंबर में से जीरो सब्ट्रैक्ट होता है तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जीरो में से कुछ सब्ट्रैक्ट होता है वो तुम आगे पढ़ोगे अगली क्लास में, या इसी क्लास में इंटीजर्स जब आएंगे तब मैं बताऊंगा। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई करते तो वो ऑफकोर्सली वो जीरो हो जाता है, ठीक है। जीरो को डिवाइड करते हैं तो जीरो किसी को करता है तो वो नॉट डिफाइंड, वो तुम जब 10th क्लास में पता जाओगे तब पता चलेगा तुम्हें। ऐसे 10 में से 10 एट टू, तो ये सेम टू सेम इसी का ही अगला स्टेप है। इट रिप्रेजेंट जीरो, इट इट रिप्रेजेंट जीरो, ठीक है। ये मेन रखना है, इट रिप्रेजेंट जीरो, इट डज नॉट रिप्रेजेंट जीरो, ये सब लिखना है। तो ये क्या है, जीरो बाई टू, तो ये भी जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट रिप्रेजेंट जीरो, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो, क्या दोनों होल नंबर का प्रोडक्ट जीरो होगा। यस, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है, यस, बिकॉज when we multiply when we
मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 0 इट बिकम 0। ठीक है, ये सब तो सबको पता होगा। जैसे 2 इंटू 0 अभी हमने करा, 0 इंटू 0 तब भी। ठीक है, ये एग्जाम्पल है हमारे। जैसे कि ये तुम ये कभी करके दिखा दोगे इक्वल टू 0। और आगे क्या कह रहे हैं, कैन यू से दैट वन और बोथ नंबर विल बी 0। अगर दोनों 0 हुए तो इफ बोथ नंबर विल बी 0 then the product also be 0। जब दोनों नंबर होंगे तब भी 0 होगा, क्योंकि जब हम 0 को 0 से इंटू करेंगे तब भी तो 0 होगा, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट में करा था। ठीक है, ये होते हैं थोड़े से ट्रिक। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। देखो अब थर्ड में क्या कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1 कैन यू से वन, और इफ टू होल नंबर इज 1 कैन यू से दैट वन और बोथ नंबर विल बी 1। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर दोनों होल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 1 है, तो कैन यू से कि एक नंबर, दोनों में से एक नंबर का एक होना ज़रूरी है या दोनों का एक होना ज़रूरी है प्रोडक्ट 1 लाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इफ ओनली वन नंबर बी 1 देन द प्रोडक्ट कैन बी 0। जब किसी का भी अगर एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा। क्या लिखेंगे हम, इफ ओनली वन नंबर बी 1 then the product can't be 1। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने एक को एक से इंटू किया, नहीं एक को एक से नहीं 2 से इंटू किया, क्योंकि हमें एक ही नंबर एक रखना है ना। जो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ओनली वन नंबर बी 1। ठीक है, ये याद रखना। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 आएगा। जैसे 3 1 जा 3 करते नहीं हम 3, तो उसके एक नंबर आते तो कभी नहीं आ सकता। इफ बोथ नंबर बी 1 देन ओनली कैन प्रोडक्ट बी 1। जैसे कि 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। यही करना था हमको बस। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूजिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके बताने आपको। तो ए पार्ट देखो, ए पार्ट क्या कह रहा है, 728 इंटू 101। तो करो 7 to 8 इंटू में 100 प्लस 1। ठीक है, फिर 728 इंटू 100 प्लस 728, तो क्या होगा 72800 प्लस 728। तो क्या होगा 72800 फिर है 728, तो 8 2 7 2 जब 14 और 15 करता है और 3 7 क्या है 7 3 5 2 8। ये हो गया पहला।
तो हम करेंगे क्या है 5 4 3 7 इंटू में ठीक है 6 7 20 तो हम करेंगे 5 4 3 7 2 3 प्लस में 5 4 3 7 अब 5 4 3 7 ठीक है, ये हमारा आंसर है। और इसके जो बाकी के बचे 3 पार्ट हैं वो तुम खुद से कर लेना। 3 पार्ट टू योर सेल्फ, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन में उसने कहा कि स्टडी द पैटर्न, पैटर्न को स्टडी करना है। जब हम 8 को जब यहाँ पर 1 2 बढ़ाते हैं और यहाँ पर भी जैसे कि इसके बाद एक अलग लेटर बढ़ाया, तो इसके बाद भी अगर हम जितना हमने बढ़ाया उतने को ऐड करते हैं उस प्लेस की जगह, तो हमारा उसके बाद एक एक करके छोटा चल जाता है। 1 2 3 8, तो इसके हम उसने क्या कहा कि उसने 2 स्टेप और लिखो। तो जैसे कि हम 1 2 3 4 5 जैसे सब में हो रहा है, जैसे हमने 4 बढ़ाया तो 4 ऐड कर दिया, तो इससे एक छोटे वाला आ जाता है। तो वही सेम पैटर्न हम भी 5 तो इन्होंने बना के दे रखा है। तो हम करेंगे 6 इंटू में 8 प्लस में 6 इज इक्वल टू 9 8 7 6 5 4। अब ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 इंटू में 8 प्लस में 7 इज इक्वल टू 9 8 7 6 5 4 3। इस हिसाब से जितना इसने बताया उसके हिसाब से अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट। जब सारे चैप्टर हमारे खत्म हो जाएंगे, व्हेन ऑल चैप्टर विल कंप्लीट देयर वी विल स्टार्ट रिवीजन। उसके बाद हम रिवीजन सेशंस बनाएंगे, ठीक है। रिवीजन सेशंस, ठीक है। तो रिवीजन सेशंस को देखना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।